नमस्कार, योगाविद आशुतोष में स्वागत है। आज हम मुख्य विषय पर बात करेंगे हृदय रोग की समस्या पर और हृदय रोग में कौन से प्राणायाम लाभकारी हो सकते हैं, यही हमारा मुख्य विषय है। क्योंकि कई प्राणायाम हैं, कई क्रियाएं हैं योग में, लेकिन हृदय रोग में यदि आप हृदय रोग से ग्रसित हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो आप कौन से प्राणायाम करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। तो मैं आपको आज प्राणायाम बताने जा रहा हूं जो आपकी हार्ट हेल्थ को स्ट्रांग करेंगे, अच्छा रखेंगे। बाकी आप जानते हैं कि हृदय रोग क्या है और हृदय रोग से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और साथ में वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ पाए कि जो प्राणायाम मेरे द्वारा आपको बताए गए उनको आप आसानी से समझ चुके हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बातों को धीरे धीरे से समझना होगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, तभी हम लाभ ले पाएंगे। तो हृदय रोग में जो ब्लॉकेज है या आपकी हार्ट की सर्जरी हुई है या आप स्वस्थ हैं, तो आप इन प्राणायाम का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको दिखेगा आपके हृदय को, हार्ट को पंप करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ज्यादा ब्लड सप्लाई होगी। क्योंकि ये जो मैं प्राणायाम आपको बताने जा रहा हूं, ये क्या करेंगे, आपकी ब्लॉकेज को दूर करेंगे। धीरे धीरे ब्लॉकेज आपकी रिवर्स होगी और ब्लड का फ्लो अच्छा जाएगा, ऑक्सीजन सही मात्रा में हृदय को मिलेगा, हार्ट को मिलेगा, तो हार्ट सही से पंप कर पाएगा और ओवरऑल बॉडी को ब्लड की आपूर्ति कर पाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे। पहला जो प्राणायाम है, सबसे मुख्य प्राणायाम, वो है नाड़ी शोधन यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को आप धीमा धीमा करें, देखें क्या विधि हो। इससे पहले भी मेरे वीडियो है अनुलोम विलोम कैसे करें, क्या उसकी सही विधि हो, लेकिन यहाँ पर हृदय रोगियों के लिए देखें। स्पाइन को सीधा करें, छाती उभरी हुई, किसी भी शांत वाली जगह पर बैठे, कोई भी मुद्रा लगाए, स्थिति है सुखासन की। तो आप बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर ज्ञान मुद्रा बनाएं और राइट हैंड पर विष्णु मुद्रा, इस तरीके से दोनों उंगलियां इस तरीके से और दोनों मिडिल फिंगर इस तरीके से रखें और हाथ को सीधा करें और राइट वाले नोस्ट्रिल को आप बंद करेंगे और धीरे धीरे से सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लें। देखें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, फिर राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से धीरे धीरे से छोड़ें। तो ये क्रम चलता रहे, यानी लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। तो ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब ये क्या करेगा, अब इसके पीछे का मैं साइंस भी आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखें, जल्दबाजी ना करें। तो अनुलोम विलोम में जब आप देखेंगे कि धीरे धीरे से जब आप सांस को लेते हैं, बिना किसी एफर्ट के, जोर जबरदस्ती नहीं, धीरे से, शांति से, बिल्कुल हैप्पी हैप्पी, खुश होकर, तो क्या होता है कि जो प्राण है, जो ऑक्सीजन है, वो आपके हार्ट को ज्यादा मिलेगा, आपके हार्ट लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा। इससे ब्लॉकेज दूर होगा और
हार्ट को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, ब्लड मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें, यह सबसे सेफ प्राणायाम माना जाता है हार्ट पेशेंट के लिए, पहला। अब इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये कैसे लाभ देता है। इसमें जो हमारी राइट वाली नोस्ट्रिल है, ये हमारी सूर्य नाड़ी है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल चंद्र नाड़ी। तो अनुलोम विलोम क्या करता है, आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी दोनों को बैलेंस करता है। ना आपका ज्यादा चंद्र बढ़ता है, ना आपका ज्यादा सूर्य बढ़ता है, यानी संतुलन करने का आपको काम करेगा, तनाव को दूर करेगा, हाई बीपी को दूर करेगा, और लो बीपी है तो उसको भी नॉर्मल करेगा। ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। दूसरा प्राणायाम अब करने जाते हैं। अभी मैं सांसों के बारे में बताऊंगा आपको कि अनुलोम विलोम में सांसें कैसे लें। तो पहले इसी को देख ले। सांस लेने का तरीका आप देखें कि 1:4:2 का एक रेशो होता है, यानी 1 सांस लेना, 4 रोकना और 2 छोड़ना, यानी 1 पूरक, 4 कुंभक और 2 रेचक। तो आपने कुंभक को नहीं करना है, क्योंकि आप हार्ट के पेशेंट हैं, तो आपको कुंभक से बिल्कुल परहेज करना है, कुंभक नहीं करना है। तो आप रेचक और पूरक पे ध्यान रखें। सांस लें, धीरे धीरे से लें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझें। धीरे धीरे से सांस लें, जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे से आप सांस लें, और सांस लेने के बाद धीरे 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 करके छोड़ें। इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो ये अनुलोम विलोम। अब दूसरा प्राणायाम हम देखते हैं, वो है ओंकार प्राणायाम। ओंकार यानी प्रणव, ओंकार प्राणायाम। ओंकार प्राणायाम में आप धीरे धीरे से लंबी गहरी सांस लें, देखें, और मौ की ध्वनि से छोड़ें, ओंकार करके छोड़ें, देखें। लंबी गहरी सांस ली, ये एक बार मैंने आपको करके बताया ओंकार। आप करते रहें, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको लगे आप करते रहें। तो ये ओंकार प्राणायाम, सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ओंकार करें, और जल्दबाजी में न करें, जल्दी सांस न ले और जल्दी न छोड़े। धीरे धीरे से सांस ले और धीरे धीरे से एक्सहेल करें, सांस छोड़े और ओंकार करें, ओ इस तरीके से। तीसरा चंद्रभेदी प्राणायाम, जो सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है, तीसरे नंबर का, वो चंद्रभेदी आप कर सकते हैं। तो चंद्रभेदी में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ज्यादा डिटेल में मैंने बता रखा है, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। तो मुद्रा वही लगाए, विष्णु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। आप लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से धीरे धीरे से सांस लेंगे, देखें, धीरे धीरे लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़े, फिर लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़े, फिर लेफ्ट से लें और राइट से छोड़े, यानी सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी बढ़ेगा। देखें, आप लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, बस ये क्रम चलता रहेगा। यानी आपने लेफ्ट से लेते रहना है, राइट से छोड़ते रहना है। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम, और सबसे इफेक्टिव है। इसके पीछे का जो इसके लाभ है वो देखें। ये सबसे पहले आपके ब्लड प्रेशर को सामान्य करेगा। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपका हाई बीपी रहता है, या हो सकता है कई मामलों में आपको लो भी रहता है, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम भी है तो लो भी रहता है, तो भी सामान्य करेगा। तो आप तीनों प्राणायाम को नियमित करें और देखें आपके हृदय में कितना सुधार आता है। आप हमेशा स्वस्थ हो जाएंगे और निरोग हो जाएंगे। इन चीजों का आप ध्यान रखें। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो
अच्छा लगा होगा। ये 3 प्राणायाम हृदय रोगियों के लिए वरदान है, रामबाण है। तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको अच्छे से बिना किसी शॉर्टकट के अच्छी जानकारी दे पाऊं, और मेरा सौभाग्य भी है मैं आप लोगों से जुड़ा हूं, और आप भी मेरे साथ जुड़े रहें और स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।